नमस्कार दोस्तों। आज आप मुझे सिर्फ 10 मिनट टाइम निकाल कर दीजिए, मैं आपको 5 नंबर पक्का कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहादुर कहानी के बारे में जानेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये हर साल आता ही है, इसमें कोई भी नो डाउट है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा या नहीं, क्योंकि बहादुर कहानी जो है वो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि इसको लिखने का तरीका नहीं जानते हैं और इसको याद करने में उनको थोड़ा बहुत कठिनाई हो सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मात्र 10 मिनट में आपको मैं बहादुर कहानी का पूरा सारांश पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लिखना है। देखिए, इसको आपको याद नहीं करना है, ना ही रटना है, सीधा आपको समझना है कहानी के तौर पर। मैं आपको कहानी की तरह समझाऊंगा और फिर उसको आप याद करके बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बहादुर कहानी का सारांश समझाऊंगा, क्योंकि लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने इस वीडियो के नीचे इस बहादुर कहानी का पूरा पीडीएफ का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अब समय नहीं है लिखने का। ठीक है, हम लिखाने का समय हमारे पास नहीं, आपको सिर्फ अब समझना है, लिखते तो आप रहेंगे ही घर पर ही। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी नए बच्चे हैं, नए दोस्त हैं, नए भाई बहन हैं, उनसे सबसे अनुरोध है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, समझते हैं बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, तो ये कहानी कुछ इस तरह होती है कि कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, मेन जो हीरो है कह सकते हैं, उसका नाम है बहादुर। उसका क्या नाम है? बहादुर। ठीक है, और एक परिवार है, एक परिवार है दूसरा। ठीक है, एक बहादुर है और एक परिवार है। इन्हीं दोनों के बीच में जो कहानी के अंदर फिल्म है कह सकते हैं एक तरह से, कि जो चरित्र है उनमें इन दोनों का ही चरित्र रहेगा। ठीक है, परिवार में 2-3 लोग हैं, 2-3 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अब परिवार में क्या होता है कि इसका जो मुखिया होता है वो अमरकांत जी है। ठीक है, अमरकांत जी ने परिवार में जो मुखिया है उसका पात्र खुद निभाया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग कैरेक्टर को समझ लिए, अब फिल्म के अंदर चलते हैं कि इस कहानी में होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक लड़का होता है बहादुर, जिसका नाम होता है, वो नेपाल का लड़का है। वो क्या होता है कि अपने घर में जो उसकी माँ होती है वो बहुत ही बहादुर के ऊपर, मतलब बहुत ही उसको परेशान करती है, उसके साथ बहुत ही कटु व्यवहार करती है, जिसके कारण जो बहादुर होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। देखिए, सबके घर में ऐसा होता है कि कभी मम्मी कुछ कह देती हैं, कुछ पापा कह देते हैं, कुछ मतलब डांट फटकार देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ऐसा गिल्ट फील होता है, एक ऐसा विचार आने लगता है कि अब घर द्वार को सब छोड़कर कहीं भाग जाएं, या फिर कभी कभी सुसाइड करने तक का मन में विचार आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन इसको कभी भी दिमाग पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, समय होता है, समय कभी दुख का होता है, कभी सुख का होता है, समय तो गुजर जाता है। ठीक है, लेकिन कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए जो कि जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाए। ठीक है, जिंदगी के साथ कभी भी गलत हो जाए। तो बहादुर भी कुछ ऐसा ही लड़का था, क्योंकि इसकी जो माँ थी वो इसके साथ बहुत ही कटु व्यवहार करती थी, इसको बहुत ही परेशान करती थी, इसके साथ दुर्व्यवहार करती थी, जिसके कारण जो बहादुर है वो परेशान होकर घर से निकल पड़ता है। ठीक है, ये घर से घर घर द्वार छोड़कर भाग आता है बिना किसी को बताए। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गई मेन हीरो की बात। अब आते हैं इस परिवार में। देखिए, इस परिवार में 2 लोग हैं। एक इस परिवार का जो मुखिया है, जिसका पात्र खुद अमरकांत जी ने किया है, क्योंकि इस परिवार के जो मुखिया है उनका, अमरकांत जी उस मुखिया की जगह खुद को रखते हैं इस कहानी में, कि उस मुखिया का पात्र मैं खुद निभा रहा हूँ। ठीक है, अब इस परिवार में एक है मुखिया जी,
और दूसरी है मतलब मुखिया जी यानी अमरकांत जी, अमरकांत जी। और दूसरा है इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है निर्मला, ठीक है, इनका नाम है निर्मला। और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है किशोर, इनका क्या नाम है, किशोर, ठीक है। तो जो निर्मला जी हैं ये कहती हैं कि अपने पति से नहीं, अमरकांत जी से कहती हैं कि मैं अब कोई भी घर का काम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अब आराम चाहिए, ठीक है, एक नौकर चाहिए जो घर का सारा काम काज करे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि हमको एक नौकर चाहिए। तो अमरकांत जी क्या कहते हैं, अमरकांत जी भी एक नौकर की तलाश करने लगते हैं। तो उनको संयोग ये होता है कि जो बहादुर जी हैं, ये लड़का है जो गरीब, ये आकर इनसे मिल जाता है, ठीक है, इनसे क्या होता है, अमरकांत जी से मिल जाता है। तो अमरकांत जी भी कहते हैं कि हमारी पत्नी को नौकर की जरूरत चाहिए है। और बहादुर भी काम ही हेर रहा था क्योंकि पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बहादुर आकर इनके घर में रुक जाता है, किसके, अमरकांत जी के घर में, यानी निर्मला जी के घर में नौकर के रूप में आ जाता है। इतना तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखिए, जब कोई भी घर में आता है तो शुरू शुरू में तो उसका बहुत सम्मान होता है, ठीक है। जैसे आप ही सोच लीजिए, गांव में मान लेते हैं किसी का नया नया शादी हुआ, तो उसकी जो पत्नी आती है वो घर में आती है, काम काज करती है, सबके साथ सम्मान पूर्वक बात करती है, सभी का सम्मान करती है, आदर करती है। ज़्यादातर वो अपनी सास का सम्मान करती है। लेकिन उसी घर में आप 5 साल बाद जाइएगा तो देखिएगा उसमें कौन सा कलह होगा। सास अपना अलग चूल्हा चौकी करके अलग बनाएंगे खाएंगे, और बहू जो होगी वो अलग खाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हुआ बहादुर के साथ। बहादुर को शुरू शुरू में तो इन्होंने बहुत सारा सम्मान किया कि देखिए कितना अच्छा नौकर है, कितना बढ़िया काम कर रहा है, इसी की तो हमें ज़रूरत थी, कितना अच्छा लड़का है, ठीक है। तो शुरू शुरू में सभी लोग बहादुर का सम्मान करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि समय एक जैसा किसी का नहीं होता है, ठीक है। तो समय के साथ जब कुछ समय गुजरा तो बहादुर जो लड़का था उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जाने लगा, बहुत ही अपमानजनक उसको बातें कहा जाने लगा। उसके साथ कोई भी होता था कहता था ये कर वो कर, मतलब उसको परेशान किया जाने लगा। उसकी हर एक काम में कोई ना कोई गलती निकाला जाता था, ठीक है। तो बहादुर क्या हुआ, परेशान होने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि इस परिवार में कुछ इनके रिश्तेदार लोग आ गए, कि घर पर इनके आ गए। तो निर्मला जो थी वो किशोर को मतलब परेशान करने के लिए क्या हुआ कि पैसे की इसके ऊपर चोरी लगा दी गई। रिश्तेदारों का कुछ पैसा गिर गया था, गुम हो गया था। तो उसकी जो चोरी थी वो निर्मला ने किस पे, बहादुर के ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब बहादुर भी बेचारा क्या करता, उसको पेट पालने के लिए कुछ इन लोगों ने रख रखा था। तो बहादुर क्या हुआ कि परेशान होकर घर निर्मला का छोड़कर और बिना किसी से बताए घर छोड़कर भाग गया, ठीक है। अब इस घर में जब बहादुर को खोजने की सब लोगों ने खोजने लगे, तैयारी हो गई कि कहाँ गया भाई, बहादुर कहाँ गया, सब लोग खोजने लगे। तो पता चला कि बहादुर बिना बताए घर छोड़कर भाग गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन लोगों को तो अब आराम की आदत लग चुकी थी, क्या करें, काम कौन करे, बहादुर तो जो काम करता था वो तो चला गया। तो इन लोगों को क्या हुआ कि अब पछतावा होने लगा कि बेचारा किशोर चला गया, अब घर का काम कौन करेगा। तो ये लोग पछताने लगे। तो इसी पे जो लेखक थे उन्होंने कहा है कि अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब भाई पछताने से क्या हुआ, जब बहादुर था तो उसका सम्मान नहीं किया,
उससे कोई भी हंसकर बोलकर सम्मान से बात नहीं करता था, लेकिन जब वो घर छोड़कर चला गया तो अब आप बहुत पछताइए, बहुत कुछ अपने किस्मत पर कोसी, तो क्या हुआ, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यही है इस कहानी का सारांश। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस कमेंट के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अपनी माँ के लिए और अपने भाई के लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिलती है। ठीक है, तो ज़िंदगी में एंजॉय कीजिए। और हाँ, इस जो कहानी है इसको 80 शब्दों में लिखना है। इस जो कहानी का सारांश है उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।